मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप, बेसिक टीचिंग मॉडल। शिक्षण का कोई मूलभूत प्रतिरूप नहीं है जो सभी स्थितियों के लिए शुभ हो। यह दो विपरीत आकारों की चर्चा की गई है। इन आकारों को विभिन्न या संयोजित रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग किया गया है। प्रशिक्षक केंद्र दृष्टिकोण, पेडागोगिकल अप्रोच। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागॉगी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। शिक्षा शास्त्र एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। इसे शिक्षण का विज्ञान और कला भी कहा जाता है। शिक्षक शिक्षण के मुख्य पहलुओं जैसे कि अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण गति, अध्ययन सामग्री, शिक्षण प्रवृत्ति को तय करने में प्राथमिक भूमिका ग्रहण करता है। यह सब तय करना मुख्य रूप से शिक्षण का कार्य बन जाता है। फ्रेडरिक अर्वर्ड ने वर्ष 1906 में अपने कार्य सार्वभौमिक शिक्षण शास्त्र यूनिवर्सल पेडागॉगी में शिक्षण का 5 औपचारिक चरण का समर्थन किया। साधन रचना, प्रिपरेशन, नई सामग्री को प्रासंगिक प्रचलित विचार अनुश्रवण से संयोजित प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, ठोस वस्तुओं के वास्तविक अनुभव को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना, संस्थागत रूप देना, नए विचार के प्रचलित विचारों के साथ तुलना करने के उद्देश्य से नए विचारों को शिक्षार्थी के दिमाग में प्रत्यारोपित इम्प्लांट करना, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, अमूर्त विचारों को विकसित करने के लिए अधिगम को साधारण और अनुभव से आगे ले जाना, आवेदन, नए अर्जित ज्ञान को छात्र के जीवन का अभिन्न अंग बनाना, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। एंड्रागॉगी मूलतः ग्रीक और बाद में जर्मन शब्द एंड्रागॉगी पर आधारित है, जिसे 1833 में जर्मन शिक्षक अलेक्जेंडर कम्प ने प्रस्तुत किया था। यह शिक्षार्थी अधिकतर स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड होता है। वह अधिकतर स्वयं के अधिगम के लिए उत्तरदायी है। छात्र न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बल्कि वे अन्वेषण या खोज के माध्यम से व्याख्या करते हैं। छात्रों ने अपने अधिगम की गति स्व निर्धारित की। प्रशिक्षण स्वयं को सीखने और नए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करके अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार छात्र नए कौशल विकसित करते हैं। स्वमूल्यांकन, सेल्फ इवोल्यूशन भी इस दृष्टिकोण की विशेषता। एंड्रागॉगिक दृष्टिकोण की पहचान वयस्क शिक्षा, एडल्ट लर्निंग से भी की जाती है। इन दोनों मूलभूत मॉडल चरम परिस्थिति में वर्णित है और व्यवहारिक रूप से शिक्षण, समाज और कला के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं है। शिक्षण में प्रमुख परिवर्तन पेडागॉगी से एंड्रागॉगी पद्धति तक आगे बात करेंगे।